नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर MCQ हैं, तो उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वह कब हुआ। तो पहला ऑप्शन हमारे पास ए 13 अप्रैल 1919, बी 12 अप्रैल 1919, सी 14 अप्रैल 1919 और डी 11 अप्रैल 1919। तो इसका सही आंसर है ए 13 अप्रैल 1919। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड यह घटना घटित होती है, जिसमें यहाँ पर ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा भारत के पंजाब के अमृतसर में यहाँ पर जलियांवाला जो बाग था, तो इसमें यहाँ पर कई सौ लोग यहाँ पर सभा हो रही थी, जहाँ पर यहाँ ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा लगातार गोलियाँ चलाई जाती हैं और कई सौ लोग यहाँ पर मारे जाते हैं। तो उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो इस कारण इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जो कि 13 अप्रैल 1919 को यह घटित होता है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की यह काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर घटना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई। पहला ऑप्शन 2 अगस्त 1920, सेकंड 3 अगस्त 1920, सी 1 अगस्त 1920 और डी 4 अगस्त 1920। तो इसका सही आंसर है सी 1 अगस्त 1920 को यहाँ पर असहयोग आंदोलन की यहाँ पर प्रारंभ की जाती है या इसको शुरू किया जाता है। तो असहयोग आंदोलन जब हम देखते हैं कि रॉलेट एक्ट आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को, तो इस प्रकार का जो घटनाक्रम होता है, तो उसके बाद यहाँ पर लोगों काफ़ी उत्तेजित होते हैं और उनके द्वारा यहाँ पर जो ये इस प्रकार के यहाँ पर कृत्य रहते हैं, ब्रिटिशों के द्वारा लगातार यहाँ पर भारतीयों की निर्मम हत्या की जाती है और रॉलेट एक्ट के द्वारा जैसे कानून यहाँ पर लाए जाते हैं, न वकील न अपील न दलील जैसे कानून रहते हैं, तो उनके खिलाफ यहाँ पर लोगों के द्वारा विरोध किया जाता है और इस क्रम में यहाँ पर ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार होता है, स्वदेशी वस्त्रों को अपनाने की बात होती है, करों का भुगतान नहीं करने और साथ ही ब्रिटिश संस्थानों में शामिल न होने की बात की जाती है, स्वराज और स्वदेशी संस्थानों की स्थापना की जाती है और इसी आंदोलन से भारतीयों के बीच एकता का विस्तार होता है और चौरी चौरी घटना के बाद गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। यहाँ पर सबने अवज्ञा आंदोलन अलग है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबने अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो 4 अप्रैल 1930, बी 5 अप्रैल 1930, सी 6 अप्रैल 1930 और 7 अप्रैल 1930। तो यहाँ इसका सही आंसर है सी 6 अप्रैल 1930 को यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है, जब यहाँ पर महात्मा गांधी जी दांडी मार्च करते हैं और 6 अप्रैल को वह नमक बनाकर यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करते हैं। इस आंदोलन का मकसद ब्रिटिश सरकार के आदेशों का उल्लंघन करना था और साथ ही विरोध प्रदर्शन, हड़ताल, ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करना था। तो इसमें लोग आज़ादी के लिए लड़ने की भावना जागृत होती है और ब्रिटिश कानूनों की अवहेलना करते हैं। साथ ही यहाँ पर जो लोग हैं तो शांतिपूर्ण इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गांधी इरविन समझौता कब हुआ। पहला ऑप्शन है 2 मार्च 1931, बी ऑप्शन है 3 मार्च 1931, सी है हमारा 4 मार्च 1931 और डी है 5 मार्च 1931। तो इसका सही आंसर है 5 मार्च 1931। तो यहाँ पर 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता होता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और भारत के जो तत्कालीन वायसराय रहते हैं लॉर्ड इरविन के बीच होता है और इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। भारत ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन को यहाँ पर ख़त्म करने का यह प्रतीक था। इस समझौते की मुख्य बातों की बात करें तो हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। समझौते के तहत भारतीय समुद्र तट पर नमक बनाने का अधिकार दिया गया। तो यहाँ पर गांधी जी द्वारा जो दांडी मार्च किया जाता है, नमक बनाने का अधिकार दिया जाता है। समझौते के तहत शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं। इसके तहत आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को उनके पदों पर वापस लाया गया और साथ ही जब्त की गई संपत्ति वापस की गई और समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने का फैसला किया। तो कांग्रेस के द्वारा आंदोलन को समाप्त किया गया और साथ ही कांग्रेस ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का फैसला किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ? पहला ऑप्शन है 23 मार्च 1946, दूसरा 24 मार्च 1946, सी 25 मार्च 1946 और डी 26 मार्च 1946। तो इसका सही आंसर है बी 24 मार्च 1946 को यहाँ पर जो कैबिनेट मिशन होता है वह भारत आता है। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन था, तो यह भारत आता है। और भारत में जो इसका मुख्य उद्देश्य था, तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेताओं को सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करना था। तो इसी के तहत यहाँ पर हमारी जो संविधान सभा है तो उसका गठन भी किया जाता है। और इस जो यह मिशन की बात करें तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं क्लेमेंट एटली, उनके द्वारा करवाया जाता है। इस मिशन में भारत के जो राज्य सचिव रहते हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और नौसेना विभाग के प्रमुख रहते हैं लॉर्ड एवी अलेक्जेंडर रहते हैं। इस मिशन ने ब्रिटिश भारत के लिए 3 स्तरीय प्रशासनिक संरचना का प्रस्ताव रखा था। इसमें अल्पसंख्यकों के राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों की रक्षा के उपायों पर जोर दिया था। साथ ही भारत के लिए एक नया संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का प्रस्ताव था। और इस मिशन योजना के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच मतभेदों के कारण यह नाकाम रहती है। तो ये थे हमारे 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित थे। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।